जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। जमीन जब आप खरीदते हैं तो आप अपने जीवन भर की कमाई लगाते हैं। आपका सपना होता है कि आप एक घर बनवाएं, जमीन खरीदें। लेकिन कई बार होता यह है कि एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है। जमीनी विवाद एक ऐसा विवाद है जो जल्दी खत्म नहीं होता है। कई बार तो जमीनी विवाद आपसी विवाद में भी बदल जाता है और एक बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। लेकिन अब जमीन विवाद नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करवा रही है, जिसके चलते 1950 से लेकर अब तक के सभी दस्तावेज ऑनलाइन मिल जाएंगे। इन दस्तावेजों को घटते क्रम में अपलोड किया जा रहा है और 2017 से 1997 तक के दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा चुका है। इस काम के लिए रजिस्ट्री दफ्तर में हाईटेक ऑटोमेटिक मशीन लगाए गए हैं और काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। रायपुर में रजिस्ट्री दस्तावेजों को स्कैन करने का काम पिछले 3 साल से चल रहा है। पिछली कंपनी का ठेका रद्द होने के बाद यह काम बीच में रुका रहा, लेकिन फिर दिसंबर 2024 से नई कंपनी को ठेका देकर काम दोबारा शुरू हुआ। ये प्रक्रिया कैसे हो रही है और इसमें कितना समय लग रहा है, आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार 1950 तक के सभी दस्तावेज ऑनलाइन करवा रही है और इसकी जिम्मेदारी नोएडा की एक कंपनी को दे दी गई है, जो हर साल के डेटा को अपलोड कर रही है। राजधानी रायपुर के अलावा रायगढ़, सरगुजा, कोरिया समेत सभी जिलों में स्कैनिंग की जा रही है। अब ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, ये भी जानिए। सबसे पहले दस्तावेजों को स्कैन करके PDF फाइल बनाया जा रहा है और फिर पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है, जिससे सभी डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होते जा रहे हैं। एक रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में तकरीबन 10 मिनट का समय लग रहा है और फिर स्कैनिंग के बाद PDF फाइल बनाने में भी 10 मिनट का समय लगता है। इस तरह एक रजिस्टर के स्कैनिंग में करीब 20 मिनट का समय लग रहा है। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने बहुत सरल करने के लिए, पूरी प्रक्रिया दिखाने के लिए एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए, जमीनों के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए शासन ने बड़ा प्लान तैयार किया है कि यहां पर सालों पुरानी फाइलें हैं जिनको अब ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। यहां पर स्कैनिंग का काम किया जा रहा है, पोर्टल में इसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले जो एक फाइल है लेना पड़ता है, एक फोल्डर बनाना पड़ता है, जो इसका जो फाइल नेम है उनसे। फाइल के अंदर ना इतना सारा जो डीड है, तो इसे जब इसे ओपन करेंगे तो ये एक डीड है एक फाइल का। तो वैसे ही एक फाइल में कम से कम 16, 17 या 18 ऐसे डीड रहते हैं। स्कैन करके हम लोग डाटा सेव कर देते हैं बस। 4 से 5-6 कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर देखिए कि ये रिकॉर्ड रूम है और यहाँ पे फाइलों का, इसी तरीके के फाइलों का अंबार है। विभाग में जब से कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ है, उसके पहले के 30 साल के जितने डॉक्यूमेंट्स मैनुअल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, उसको स्कैनिंग करके डिजिटलाइजेशन का काम किया जा रहा है। 98 तक स्कैनिंग हो चुका है और ये काफ़ी जोर से चल रहा है कार्य जो है। दरअसल होगा क्या, जब जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपको घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप पर जमीन से जुड़े सारी अपडेट, सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपके साथ कोई जमीन की खरीदी बिक्री में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी एक जमीन को धोखे से बार बार नहीं बेच सकेगा, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंजीयन दफ्तर की हर रजिस्ट्री की एंट्री ऑनलाइन दिखाई देगी और इससे कोई भी डॉक्यूमेंट कभी खराब नहीं होगा। इस मामले को लेकर क्या कह रही है आम जनता, ये भी सुनिए। फायदा ही देख रहे हैं जी, घर बैठे सारी चीज उपलब्ध हो जाएंगी, कोई चोर बाजारी का काम ही नहीं। अच्छी व्यवस्था बन रही है। सबसे पहले रिकॉर्ड अपडेट होकर रहेगा। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन रहने से कोई भी आदमी किसी भी रजिस्ट्री का अवलोकन कर सकता है। स्कैन होने के बाद क्या ऑनलाइन अपने को कंप्यूटर में दिख जाएगा, सिस्टम पे ऑनलाइन सर्च मारेंगे तो उससे राहत मिलेगी अपने को। क्या वो रिकॉर्ड इतने पुराने हो गए हैं, हाथ लगाने से फट जा रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत छिन्न भिन्न है, तो वो बार बार देखने की अनुमति नहीं मिलती और उससे हमारे केस वगैरह पे भी फर्क पड़ता है। तो वो चीज़ें यदि दुरुस्त हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें जो है, रिकॉर्डों का खराब होना या रिकॉर्डों का छिन्न भिन्न होना, उन चीज़ों से हम बच जाएंगे और इससे हम सभी को राहत मिलेगी।
जनता की राय सकारात्मक है क्योंकि सरकार ने बढ़िया फैसला किया है। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और जमीन को लेकर हो रहे विवाद से भी छुटकारा मिलेगा और फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम लगेगी। आपके काम की खबर थी। जमीन जायदाद बहुत मुश्किल से एक आम आदमी खरीद पाता है। अगर उस पर चोट लग जाती है तो पूरे जिंदगी लग जाती है संभलने में।